हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद आनंद में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगती है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। साइंस के बारे में जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि हम मौखिक क्वेश्चन के तौर पे हमको याद होने चाहिए हमारे शरीर के पार्ट में। हमारे शरीर के बारे में अगर हमको याद नहीं है तो हम आगे क्या पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, हमको नहीं समझ में आता है। अगर हम अपने शरीर के बारे में जानते हैं तो वो सारे क्वेश्चन भी आते हैं पेपरों में और हमको जानने भी चाहिए। इसीलिए मैं आज जनरल क्वेश्चन कराने वाला हूँ आपको साइंस के, जो कि हर एक बच्चों को याद होने ही चाहिए, मौखिक मुंह पे एकदम मुंह के तौर पे याद होने चाहिए, कोई भी पूछे उसको बता सके। और कल मैं आपके लिए हार्ट मतलब हृदय या दिल के बारे में पूरा फुल स्ट्रक्चर लाने वाला हूँ और उसके बारे में आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कल। आज मैं क्या बताने वाला हूँ, देखिए आज क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि दांत का जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है, जो हमारे ये जबड़े में होते हैं, ये दांत के पास, तो इसमें सबसे मजबूत हिस्सा कौन सा होता है। तो सबसे मजबूत हिस्सा जो होता है हमारे दांत का जबड़े पास, तो उसको बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं? इनेमल। क्या बोलते हैं उसको? इनेमल बोलते हैं। इनेमल, इनेमल बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, जो हमारा हार्ट होता है, इसमें कितने चैम्बर होते हैं। तो हमारे हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं आप बता सकते हैं? हमारा हार्ट, मान लीजिए ये हमारा हार्ट है, एक मिनट के लिए हम समझाने के लिए बता रहे हैं, हार्ट ऐसे नहीं बनता है, समझाने के लिए इसी बता रहे हैं। तो हमारा ये हार्ट है, तो हार्ट में हमारे 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। 4, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसको बोलते हैं दाया अलिंद। क्या बोलते हैं? दाया अलिंद। इसको बोलते हैं दाया अलिंद, दाया अलिंद। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बाया अलिंद। इसको बोलते हैं बाया अलिंद। इसको बोलते हैं बाया अलिंद। और ये जो नीचे हैं इनको बोलते हैं दाया नीले, इसको बोलते हैं बाया नीले। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दाया नीले, इसको बोलते हैं बाया नीले। ये होता है दाया अलिंद, ये होता है बाया अलिंद। हमारा हार्ट जो होता है लेफ्ट में नहीं होता है, हमारा हार्ट कहाँ होता है? हमारा हार्ट जो है मतलब बाएं तरफ होता है। हमारा हार्ट इस तरफ नहीं होता है, हल्का सा बाएं तरफ होता है। कहाँ होता है? हल्का से बाएं तरफ होता है। उसमें 4 चैम्बर होते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद। इसको बोलते हैं दाया नीले, इसको बोलते हैं बाया नीले। क्या बोलते हैं? बाया नीले बोलते हैं। जो मछली है, मछली में 2 चैम्बर होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे। इसको क्या बोलते हैं? मछली। मछली में कितने चैम्बर होते हैं? तो मछली में चैम्बर बोल लीजिए या समझने के लिए कमरा बोल लीजिए। मछली के अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से? ये हमारा अलिंद हो गया, ये हमारा हो गया नीले। अब इसमें हम दाया बाया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 ही हैं, एक अलिंद है ऊपर वाला और नीचे वाला हमारे नीले होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि हार्ट में, दिल या हृदय में जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है वो कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं नीले। क्योंकि जो हमारे बॉडी में ब्लड आता है वो नीले ही नीचे से पंप करता है, हुमच के मारता है, तब वो जाता है हमारे अलिंद में। अलिंद में जाता है, अलिंद से हमारे जाता है महाधमनी में। महाधमनी एरोटा में जो बोलते हैं, एरोटिक वाल्व होता है, उससे हमारे पूरे बॉडी में जाता है, पंप होता है ब्लड। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा कि बीपी जो होता है हमारा, नॉर्मल बीपी कितना होना चाहिए। नॉर्मल बीपी जो हमारा होता है कितना होना चाहिए।
तो हमारा नॉर्मल बीपी जो होता है दोस्तों, नॉर्मल एक मनुष्य का नॉर्मल बीपी 120/80 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 80 होना चाहिए। 120/80 होना चाहिए। अगर 120/130/80 होता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसमें कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है हमारे। अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, उनका बीपी हाई होना ही चाहिए, क्योंकि अगर उनका बीपी हाई है तो वो अच्छे से वर्क कर लेंगे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी काम करते हैं कहीं पर, तो वो भी उसमें भी वो अधिकतर अच्छे से काम कर लेंगे। अगर आपका बीपी लो है, जैसे आपका बीपी 100/80, 100/80 है आपका, 100/80 है अगर आपका बीपी, तो इसमें क्या होगा कि आपके शरीर में सुस्ती रहेगी और आप अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। तो बीपी का भी एक महत्व होता है। अगर हमारा बीपी 150/80 होता है तो हमको खतरा होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हार्ट अटैक आ सकता है हमको। अगर 150/80 हमारा बीपी, तो हमको हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए बीपी की दवाइयाँ भी खाते हैं लोग। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है? चौथा क्वेश्चन है हमारा कि चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, मनुष्य में ब्लड कितना होता है? तो ब्लड हमारे शरीर में जो होता है लगभग 5 लीटर होता है। लगभग जो होता है 5 लीटर होता है। क्या होता है? लगभग 5 लीटर होता है। और जो औरत होती हैं, मनुष्य आदमी की अपेक्षा औरतों में आधा लीटर ब्लड कम होता है। आदमियों के अपेक्षा औरतों में आधा लीटर ब्लड कम होता है। कितना? आधा लीटर ब्लड कम होता है। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि पांचवा क्वेश्चन हमारा ये है कि जो हमारा ये हार्ट होता है, जो हार्ट है हमारा, अभी इस हार्ट में कितने वाल होते हैं? जो हमारा हार्ट है, हार्ट में कितने वाल होते हैं? तो हमारे हार्ट में जो है 4 वाल होते हैं। कितने वाल होते हैं? 4 वाल होते हैं। कल मैं आपको हार्ट का पूरा फुल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा और हार्ट के बारे में एक कोने कोने के बारे में पढ़ाऊंगा। हार्ट के बारे में एक एक चीज़ पढ़ाने वाला हूँ, कुछ भी नहीं छूटेगा। अगर आप पेपर की तैयारी करते हैं तब भी, अगर आप पेपर की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको जानने की आवश्यकता है। तो हमारे हार्ट में 4 वाल होते हैं। क्या होता है? 4 वाल होता है। एक क्वेश्चन और है, बहुत महत्वपूर्ण है, पेपरों में बहुत देखने को मिलता है कि हमारे हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है उसको कहते हैं फीमर। क्या बोलते हैं?